सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और मैं सबसे पहले शुरुआत थोड़ी सी ये बताना चाहूँगा कि सरस सलील की शुरुआत फरवरी 1993 में हुई थी, 1993 में। और इस पत्रिका का सबसे बड़ा जो पाठक वर्ग था हमारा बिहार और उत्तर प्रदेश था, और सबसे बड़ा पहले नंबर पे बिहार ही था जिसने इस सरस सलील पत्रिका को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया। आप सभी जानते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग नए हैं, क्योंकि पत्रिका 1993 में शुरू हुई थी। तो इसने पत्रिका ने अपनी एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिस रिकॉर्ड को कोई और पत्रिका नहीं छू पाई। उसके बाद में इसका जो पाठक वर्ग था वो बिहार का एक ऐसा पाठक वर्ग था जो भोजपुरी सिनेमा से जुड़ा हुआ था। तो हमने भोजपुरी सिनेमा को लेके इसमें कुछ शुरुआत की, जिसमें कुछ हमने भोजपुरी कलाकारों के इंटरव्यू और उससे संबंधित लेख छापने शुरू किए। तो हमें लगा कि फिर हमें क्यों ना इसको और आगे बढ़ाया जाए। तो हमने सन 2019 के लिए 2020 में हमने पहले अवार्ड की शुरुआत की, सरस सलील भोजपुरी सिने अवार्ड की शुरुआत, जो बस्ती बादशाह हॉल है एक, वहाँ पे आज वो अनंत हॉल के नाम से जाना जाता है, जिसकी शुरुआत करने में बृहस्पति पांडे जी ने सबसे पहले हमारे साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की। और मैं यही कहूँगा कि ये बृहस्पति पांडे जी इस भोजपुरी अवार्ड आयोजन के शुरुआत के सदस्य सबसे पहले यही है कि फाउंडर मेंबर माने, फाउंडर यही है। और दूसरी बात एक और मैं भूल गया कि सरस सलील 5 भाषाओं में प्रकाशित होती है, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल और तेलुगु। तो आपका जो भी हमारा हिंदी में जो भी हमारी जानकारी जाती है, उसके अलावा जो क्षेत्रीय जानकारी है वो सारा फिर एक ऑल ओवर इंडिया हम लोग कवर करते हैं। तो भोजपुरी सिनेमा में हम जो भी कर रहे हैं वो हिंदी में जाने के बाद में फिर हमारी अन्य अदर लैंग्वेज में भी छपता है। तो इससे हम पूरा भारत को कवर कर रहे हैं। पटना में हमारा ऑफिस है, राजीव जी यहाँ पे देखते हैं यहाँ के ऑफिस को। और रोहित सिंह मटू जी हमारे साथ काफ़ी समय से जुड़े हैं, हास्य कलाकार हैं, आप इनसे अछूते नहीं हैं। तो दिल्ली प्रेस की पत्रिका के बारे में हम बताना चाहेंगे कि दिल्ली प्रेस की सरस सलील के अलावा 30 पत्रिकाएँ हैं। 9 भाषाओं में दिल्ली प्रेस से 30 पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है, जिसमें गृहशोभा 9 भाषाओं में, गृहशोभा 9 भाषाओं में, चंपक भी 9 भाषाओं में निकलती है। और जिसके जो प्रकाशन है सरिता, गृहशोभा, चंपक, सरस सलील, फार्म एंड फूड एग्रीकल्चर की मैगजीन है, मनोहर कहानियाँ, सत्य कथा, ये भी हमारे प्रकाशन हैं। और आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा और खुशी भी होगी कि सरस सलील की शुरुआत मेरे से ही हुई थी। मैं शुरुआती अंक से सरस सलील से जुड़ा हूँ और सभी अवार्ड में मैं जुड़ा हूँ। तो आप लोगों ने इसको अवार्ड को आगे बढ़ाने में अभी तक भी बहुत योगदान दिया है और पत्रिका को बढ़ाने में बहुत सारा योगदान दिया है। तो मैं आप लोगों से यही अपेक्षा करूंगा आगे कि जिस तरीके से आप लोग हमारा सहयोग करते आए हैं, आगे भी इसी तरीके से सहयोग करें। आगे अवार्ड के बारे में बताने के लिए मैं बृहस्पति जी से आग्रह करूंगा कि वो बृहस्पति जी कुछ बताएं इस अवार्ड के बारे में कि हम किन किन लोगों को बुलाते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। जैसा कि सर ने बताया कि साल 2020 में हमने 2019 में जो भोजपुरी सिनेमा में रिलीज फिल्में थी उनका नॉमिनेशन मांगा था, और ये भोजपुरी सिनेमा का पहला ऐसा अवार्ड है जिसके लिए पूरा प्रॉपर फॉर्मेट पर हम लोग नॉमिनेशन मांगते हैं। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक जो भी फिल्में सिनेमा हॉल में, OTT में, टीवी पर और इसके अलावा यूट्यूब पर रिलीज होती है उनको हम शामिल करते हैं, क्योंकि भोजपुरी सिनेमा जो है वो उसको सिनेमा हॉल कम मिल पाता है। ऐसे में हम लोग जो डिजिटल प्लेटफार्म है उसको भी शामिल करके चलते हैं। और 2020 में इसकी शुरुआत हुई और 6 साल लगातार हमने इसका सफल आयोजन किया। सबसे अच्छी बात है कि जो लोग पर्दे के पीछे काम करते हैं, हम अभिनेता को, अभिनेत्री को, सहायक अभिनेता को, जो कॉमिक करते हैं, जो एज ए विलन नज़र आते हैं, उनको तो हम लोग देखते हैं, लेकिन सिनेमा के पीछे जो सिनेमा को सफल बनाने के लिए काम करते हैं, जिनका पूरा दिन रात का मेहनत रहता है, उनका सम्मान नहीं हो पाता। तो जो ऐसे टेक्नीशियंस हैं, डायरेक्टर हैं, निर्माता हैं, कला निर्देशक हैं, DOP जिनको डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी कहते हैं, ऐसे सभी लोगों को हम लोग शामिल करके अलग अलग कैटेगरी बनाते हैं। लगभग 60 कैटेगरी है। हम इसमें बेस्ट एक ऐसे पत्रकार को भी सम्मानित करते हैं जो फिल्म पत्रकारिता को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा PRO को भी बेस्ट PRO को अवार्ड देते हैं, बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड दिया जाता है। और ये जो फिल्में हैं इसके लिए 8 लोगों की ज्यूरी बनाई गई है, जिसमें अभिनय पर समझ रखने वाले, कैमरे के एंगल पर समझ रखने वाले, इसके अलावा कला पर समझ रखने वाले लोगों को शामिल किया गया है। फिल्में सरस सलील के जो ऑफिशियल उसका ईमेल ID है उस पर नॉमिनेशन आता है, उसके साथ फिल्में आती हैं, उसका लिंक आता है।
या गूगल ड्राइव से करते हैं, उस फिल्मों को देखा जाता है। उसके बाद जूरी ये निर्णय लेती है कि किसका अभिनय बेहतर था, किसका कला निर्देशन अच्छा था, किसका डायरेक्शन अच्छा था, उसके आधार पर हम चयन करते हैं। और इसमें हम ये भी कोशिश करते हैं कि जो सामाजिक संदेश देने वाली फिल्में हैं, जो वीमेन एम्पावरमेंट पर, महिलाओं पर केंद्रित फिल्में हैं, ऐसी फिल्मों को भी प्रमोट करें जो बदलाव लाने वाली फिल्में हैं। क्योंकि भोजपुरी पर ये आरोप लगता रहता है कि ये अश्लीलता फैलाने वाली है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में ये माना जा रहा है कि भोजपुरी फिल्मों का थोड़ा सा ग्राफ गिरा है, लेकिन अच्छे कंटेंट पर फिल्में आई हैं। तो उन अच्छे कंटेंट पर, अच्छे विषयों पर जो फिल्में बन रही हैं, उनको हम प्रमोट कर रहे हैं। और अभी तक जिन अभिनेताओं को हम लोगों ने सम्मानित किया है, अवार्ड दिया है, उसमें दिनेश लाल यादव जी शामिल हैं, अमृतपाली दुबे जी शामिल हैं, पाकी हेगड़े जी शामिल हैं। कामिक में कई बार ओवरऑल बेस्ट कैटेगरी में रोहित सिंह मटरू जी को मिला है। यहाँ बतासा चाचा शामिल हैं। और जितनी भी टॉप की अभिनेत्रियाँ हैं, अभिनेता हैं, डायरेक्टर हैं, उनको भी दिया गया है। और जो छोटे लेवल पर फिल्में बनाते हैं, उनको भी हम सम्मानित कर रहे हैं। इस बार थोड़ा सा हम लोगों ने फॉर्मेट में चेंज किया है, क्योंकि फिल्में अब 3 तरीके से रिलीज़ हो रही हैं। रोहित जी बताएंगे अभी कैसे रिलीज़ हो रही हैं, और अपना अनुभव भी बताएंगे। क्योंकि जो सिनेमा को लेकर के, भोजपुरी सिनेमा को लेकर के अवार्ड्स आयोजित होते हैं, उसमें बहुत सारे अवार्ड के बाद आरोप और प्रत्यारोप लगते हैं। फिल्मों बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं कि लोग पैसा लेकर के अवार्ड देते हैं। एकमात्र भोजपुरी का ये अवार्ड है जिसमें हम पूरी तरीके से, पारदर्शी तरीके से फिल्मों का चयन करते हैं, और उसके बाद सम्मानित तरीके से उन लोगों को बुलाते हैं। रंगारंग नाइट में परफॉर्मेंस, हमारे जो एक्टर हैं जिनको हम पर्दे पर देखते हैं, उनको अपने सामने परफॉर्मेंस करते हुए देखते हैं। और फिर अलग अलग शेड्यूल में हम उनको मंच पर अवार्ड देते हैं। तो ओवरऑल इस बार जो है बहुत सारी फिल्में हम लोगों ने नॉमिनेशन में आई हैं। 7 सालों में जो सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन आया है, इस साल आया है। क्योंकि थोड़ा सा हमने अवार्ड के फॉर्मेट में चेंज किया है, और उस चेंजिंग की वजह से नॉमिनेशन बहुत ज़्यादा आए हैं। पिछले 3 महीने से जूरी हम लोग कर रहे थे, अब जाकर के फाइनल हुआ है। और ये जो नामों की घोषणा होती है, हम लोग स्टेज पर उसी समय करते हैं। एक्टर जो आते हैं उनको ये बता दिया जाता है कि आप नॉमिनेट हैं, आप शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, लेकिन किस कैटेगरी में कौन सा अवार्ड मिल रहा है वो उनको नहीं पता होता। हाँ, ये जरूर पता होता है क्योंकि उन्होंने नॉमिनेशन भेजा है, तो उनको जरूर पता होता है कि वो बतौर अभिनेता निमंत्रित किए गए हैं, डायरेक्टर निमंत्रित किए गए हैं। लेकिन उनको सोशल इशू के लिए दिया जा रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट पर दिया जा रहा है, बायोपिक पर दिया जा रहा है। वो स्टेज पर आने के बाद एंकर जब घोषणा करते तभी पता चल पाता है। बापू साहब, में कितने लोगों को इस बार आप लोग अवार्ड देते हैं? इस बार 60 लोगों के करीब किया जा रहा है। और जो इसमें शामिल किया है, जो अभिनेता हैं, उनके साथ ही जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, जो पूरी फिल्म को पोस्ट प्रोडक्शन ले जाकर के सिनेमा हॉल तक पहुंचाते हैं, उनको भी शामिल किया गया है।